ओके गाइस, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 14.3। तो पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। स्टार्टिंग के क्वेश्चंस हैं जो कि बार ग्राफ के ऊपर बेस्ड हैं, तो काफ़ी इजी है क्योंकि छोटी क्लास में भी अपन ये सारी चीज़ें पढ़ के आ चुके हैं। तो देखिए, अ सर्वे कंडक्टेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर कॉज ऑफ इलनेस एंड डेथ अमॉन्ग द वुमेन बिटवीन 15 to 44 ईयर्स वर्ल्ड वाइड फाउंड द फॉलोइंग फिगर्स। तो ये डेटा कलेक्ट किया गया कि इलनेस या फिर डेथ के जो जो कॉजेज थे वुमेन्स में 15 to 44 ईयर्स की, उनका ये डेटा है। तो इसको आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे देखिए, एक्स एक्सेस पे तो कॉजेज आ गए सारे एंड वाई एक्सेस पे फर्टिलिटी रेट आ गई। अब इस ग्राफ के बेस पे जो क्वेश्चन है उनको आंसर करना है। देखिए, विच कंडीशन इज द मेजर कॉज ऑफ वुमेन्स इलनेस हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड। तो सबसे बड़ा कॉज क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। दिस इज द मेजर कॉज फॉर वुमेन्स इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड। ओके, अब देखिए थर्ड वाला पार्ट। Try to find out with the help of your teacher any two factors which play a major role in the cause in second above being the major cause। तो सेकंड वाले के अंदर जो अपना मेजर कॉज था वुमेन्स की इल हेल्थ का या फिर उनकी डेथ का, उसके दो रीजंस आपको यहाँ पे बताने हैं। तो ऐसा कुछ दो पर्टिकुलर रीज़न ज़रूरी नहीं है, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं इन सब चीज़ों के लिए। प्रॉपर गाइडेंस नहीं होना, प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज़ ना होना, केयरलेसनेस भी हो सकती है, पुअर फाइनेंशियल बैकग्राउंड वो भी हो सकता है, लैक ऑफ करेक्ट नॉलेज या फिर करेक्ट ट्रीटमेंट वो हो सकता है। सो देयर कैन बी एन नंबर ऑफ रीजंस। तो आप कोई भी दो मेंशन कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। द फॉलोइंग डेटा ऑन द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नियरेस्ट 10 पर 1000 बॉयज़ इन डिफरेंट सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी इज़ गिवन बिलो। तो पर 1000 कितनी गर्ल्स अवेलेबल हैं उसका डेटा आपको गिवन है। शेड्यूल कास्ट में हर 1000 बॉयज़ पे 940 गर्ल्स अवेलेबल है। शेड्यूल ट्राइब में 970 गर्ल्स अवेलेबल है पर 1000 बॉयज़। नॉन एस टी एस सी में 920, बैकवर्ड में 950 एंड सो ऑन। इस तरह से आपको डेटा गिवन है। तो सबसे ज़्यादा हालत ख़राब किसकी है, अर्बन की। तो आपको इस डेटा से बार ग्राफ बनाने हैं। तो देखिए, एक्स एक्सेस पे तो ये आ जाएगा और वाई एक्सेस पे ये आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे स्केल किस तरह से लिया जाता है। मिनिमम डेटा जो मेरे पास अवेलेबल ये है और मैक्सिमम डेटा जो है वो ये है, यानी 910 से 970 तक मुझे रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे स्केल आप ऑब्जर्व कीजिए, मैंने 900 से स्टार्ट किया है और यहाँ पे क्विंक साइन लगाया है क्योंकि 0 to 900 एक जंप है, और फिर मैंने 20-20 का गैप लिया है। तो आप चाहिए तो 10-10 का भी ले सकते हैं, 900, 910, 920, 930 लाइक दिस। तो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जो भी आपको गैप ठीक लगता है आप वो ले सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लेना है। यहाँ पे जैसे 20 का लिया है, अब कोई ले लेगा डायरेक्ट 50 का, 900 देन 950 देन 1000, नहीं। गैप थोड़ा सा छोटा होना चाहिए जिससे डेटा प्रॉपरली रिप्रेजेंट हो सके। तो यहाँ पे इन्होंने 20 का लिया है, और छोटा आप 10 का ले सकते हैं, और बहुत छोटा भी नहीं लेना होता। तो एक प्रॉपर स्केल लेना, ये भी एक आर्ट है। और वो कैसे डिसाइड होता है, कहाँ से लेके कहाँ तक मुझे डेटा रिप्रेजेंट करना है, तो वो प्रॉपर फ्लक्चुएशंस ग्राफ के अंदर दिखना चाहिए। तो इस तरह से आपको गैप डिसाइड करना है अपना अपना। अब इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में आपसे पूछा है, इन द क्लासरूम डिस्कस व्हाट कंक्लूजन कैन बी अराइव्ड एट फ्रॉम द ग्राफ। तो इससे तो एक ही कंक्लूजन सामने आ रहा है, जो गर्ल्स बॉयज़ रेशियो है वो सबसे ज़्यादा ख़राब किस में है, अर्बन में, उसके बाद रूरल एरिया में। तो इस तरह से आप कंक्लूड कर सकते हैं कुछ भी। सबसे बेस्ट पोजीशन है शेड्यूल ट्राइब में, लाइक दिस एनीथिंग, कुछ भी कंक्लूजन हो सकता है, तो इसका भी कोई फिक्स आंसर नहीं है। ओके, अब पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, गिवन बिलो आर सीट्स वॉन बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इन पोलिंग आउटकम ऑफ ए स्टेट असेंबली इलेक्शन। तो पोलिंग पार्टीज गिवन है और उनकी नंबर ऑफ सीट्स किसने कितनी विन करी। तो आपको इसका बार ग्राफ बनाना है। तो एक्स एक्सेस पे तो देखिए पॉलिटिकल पार्टीज आ गई मेरी, और वाई एक्सेस पे नंबर ऑफ सीट्स आ गई मेरी। अब पीछे भी जो अपन ने क्वेश्चन किए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, वहाँ पे भी एक चीज़ अपन ने मिस करी है। क्या मिस करी है, स्केल। हर एक बार ग्राफ के अंदर स्केल लिखना इम्पॉर्टेंट ही नहीं है, मैंडेटरी भी है। तो यहाँ पे देखिए स्केल क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 यूनिट है। तो 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 सीट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो स्केल वाई एक्सेस का क्या हो गया मेरा, 1 यूनिट इक्वल्स टू 10 सीट्स। और उसके बाद हर एक पार्टी के अगेंस्ट, ए पार्टी ने 75 सीट्स विन करी तो बार ग्राफ की हाइट होगी 75, बी पार्टी ने 55 सीट्स विन करी तो बार की हाइट होगी 55, लाइक दिस। तो ये पूरा अपन ने बार ग्राफ बना दिया। एक्स एक्सेस पे पॉलिटिकल पार्टीज, वाई एक्सेस पे सीट वॉन। अब इसी के सेकंड पार्ट में पूछा है क्वेश्चन नंबर 3 के, विच पॉलिटिकल पार्टी वॉन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स। तो आप क्लियरली देख सकते हैं पार्टी ए वॉन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स। ओके, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट। ओके, अब पे करते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 हिस्टोग्राम के ऊपर बेस्ड है, तो इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। पुराने वाले क्वेश्चन तो छोटी क्लास के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन थे, तो मोस्ट ऑफ द बच्चों को आते थे, तो इतना कुछ डिटेल में डिस्कस करने के लिए था नहीं। अब हिस्टोग्राम के लिए देखिए, 40 लीव्स की लेंथ दे रखी है मुझे मिलीमीटर में, और उसका जो डेटा है मुझे यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में दे रखा है। तो फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है कि मुझे हिस्टोग्राम क्रिएट करना है। तो हिस्टोग्राम की फर्स्ट कंडीशन क्या होती है, जो भी क्लास इंटरवल्स होती हैं उनके बीच में गैप नहीं होना चाहिए। हिस्टोग्राम क्या होता है, ऐसा बार ग्राफ जहाँ पे बार्स के बीच में गैप नहीं हो। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो क्लासेज हैं उनके बीच में गैप है। 126 पे एंड हो रही है, 127 पे स्टार्ट हो रही है, 135 पे एंड हो रही है, 136 पे स्टार्ट हो रही है। बट हिस्टोग्राम के लिए क्या कंडीशन है, जहाँ पे एंड हो रही है नेक्स्ट क्लास वहीं से स्टार्ट होनी चाहिए। तो पहला काम अपने को क्या करना पड़ेगा, ये गैप फिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हिंट भी दे रखा है, फर्स्ट मेक द क्लास इंटरवल कंटिन्यूस, यानी गैप फिल करने का मतलब है क्लास इंटरवल्स को कंटिन्यूस बनाना पड़ेगा। तो गैप कितने का है, देखिए 126 टू 127 1 का गैप है, 135 टू 136 1 का गैप है, 144 टू 145 1 का गैप है, यानी हर एक क्लास इंटरवल में 1 1 का गैप है। तो मैंने आपको बताया था जो भी गैप है उसको हाफ कर लीजिए, यानी 1/2। तो 1/2 बोलिए या 0.5 बोलिए। यानी मैं क्या करूँगा, 0.5 तो मैं जो भी मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट्स हैं उनमें से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, और 0.5 जो भी मेरी राइट हैंड लिमिट्स हैं उनमें ऐड कर दूंगा। लेफ्ट हैंड लिमिट मीन्स लोअर लिमिट, राइट हैंड लिमिट्स मीन्स अपर लिमिट। तो हर एक क्लास की लोअर लिमिट में से 0.5 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, और हर एक क्लास की अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर दूंगा। तो अब देखिए यहाँ पे 118 में अगर मैं 0.5 सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 117.5 मिलेगा। 127 में 0.5 सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 126.5 मिलेगा। 136 में 0.5 सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 135.5 मिलेगा। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं नीचे तक जो भी लेफ्ट हैंड लिमिट या फिर लोअर लिमिट्स थी उन सब में मैंने 0.5 सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब राइट हैंड या फिर अपर लिमिट्स में मैं 0.5 ऐड करूँगा, तो 126 में 0.5 ऐड किया तो 126.5, 135 में 0.5 ऐड किया तो 135.5, 144 में 0.5 ऐड किया तो 144.5। तो इस तरह से जो अपर लिमिट्स थी सब में मैंने 0.5 ऐड कर दिया। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, इससे फ़ायदा ये हुआ कि जो मेरी क्लास इंटरवल्स थी वो कंटिन्यूस हो गई हैं। कैसे, देखिए 126.5 पे एंड हो रही है, नेक्स्ट 126.5 पे स्टार्ट हो रही है, ये 135.5 पे एंड हो रही है, ये 135.5 पे स्टार्ट हो रही है, ये 144.5 पे एंड हो रही है, ये 144.5 पे स्टार्ट हो रही है। तो इस तरह से कंटिन्यूस बना दिया मैंने। अब क्योंकि मेरे पास क्लास इंटरवल्स कंटिन्यूस हैं तो अब मैं इससे हिस्टोग्राम बना सकता हूँ। देखिए सबसे पहले तो जो भी क्लास इंटरवल्स हैं उनको एक्स एक्सेस पे मार्क कर लीजिए। तो देखिए मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया 117.5, 126.5, 135.5 लाइक दिस। तो इस तरह से मैंने यहाँ तक मार्क कर लिया, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक मार्क हो गया। क्योंकि अब मैं हिस्टोग्राम बना रहा हूँ तो मुझे यहाँ तक की ही मार्किंग चाहिए। अब देखिए 117.5 टू 126.5 फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3 है। तो मैंने एक बार बनाया जिसकी हाइट कितनी है, 3 है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हाइट 3 है। सेकंड वाले बार की हाइट है 5, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सेकंड वाले बार की हाइट है 5 लाइक दिस। तो इस तरह से मैंने हर एक क्लास इंटरवल के सामने उसकी फ्रीक्वेंसी को पिक किया और उस फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंगली बार की हाइट बना दी। तो जैसे जैसे मेरे बार्स बनते गए वैसे मेरा हिस्टोग्राम कंप्लीट हो गया। तो ये तो था हिस्टोग्राम का प्रोसेस। तो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। सेकेंड पार्ट के लिए आपको बोल रहा है इज देयर एनी अदर सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द सेम डेटा। तो अपना आंसर होगा यस, द अदर सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो हिस्टोग्राम से फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना बहुत ईजी है। हर एक बार का मुझे मिड पॉइंट बनाना पड़ेगा। तो देखिए हर एक बार का मैंने मिड पॉइंट बनाया इस तरह से, और इन सब मिड पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन कर दिया। अब एक इशू है, इशू क्या है, ये सब पॉइंट्स तो ज्वाइन कर दिए बार्स के जो भी मिड पॉइंट थे, बट फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की एक प्रॉपर्टी होती है वो जीरो से स्टार्ट होता है, जीरो पे एंड होता है, यानी ग्राउंड से उठेगा और ग्राउंड पे ही एंड हो जाएगा। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए होता है, ये सारी चीज़ें अपन ने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी डिटेल में डिस्कस कर रखी हैं। तो इंट्रोडक्शन वीडियो मस्ट है सबके लिए, तो एक बार वो ज़रूर गो थ्रू कीजिए। मैं यहाँ पे एक बार वापस बता देता हूँ। क्योंकि मुझे ये मेरा फर्स्ट डेटा पॉइंट अवेलेबल है, यानी फ्रीक्वेंसी जहाँ पे 3 थी, बट मेरा जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है वो यहाँ से स्टार्ट नहीं हो सकता, मुझे उसे ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो देखिए ये मेरी फर्स्ट क्लास थी 117.5 और फिर 126.5 था।
यानी मुझे इससे पहले जो अगर क्लास होती तो कौन सी होती वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे हर एक क्लास की जो क्लास विड्थ है वो 9 है। आप कैलकुलेट कर सकते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो इसकी हेल्प से 117.5 में से अगर मैं 9 सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो वो मुझे मिलेगा 108.5। तो इससे पहले अगर क्लास होती तो ये होती 108.5 से 117.5। तो यहाँ पे 108.5 मार्क किया मैंने और इधर 117.5, यानी जहाँ से मेरा डेटा स्टार्ट हो रहा है उससे पहले एक क्लास मैंने मार्क कर ली। अब एक काम और करना है, जहाँ पे मेरा डेटा एंड हो रहा है उसके बाद भी एक क्लास मार्क करनी है। तो 180.5 पे मेरा डेटा एंड हो रहा है, तो 180.5 में 9 ऐड करेंगे तो 189.5 आएगा। तो ये मेरी लास्ट क्लास के बाद अगर कोई क्लास होती तो ये होती। तो देखिए यहाँ पे मैंने वो क्लास भी बना ली। अब मैंने ऐसा क्यों किया, जहाँ से मेरा डेटा स्टार्ट हो रहा है उससे पहले एक क्लास और जहाँ पर मेरा डेटा एंड हो रहा है उसके बाद एक क्लास। ये मैंने इसलिए किया ताकि मुझे मालूम चल सके कि मेरा जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है वो कहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ पे एंड होगा। तो मेरा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ये जो प्रीवियस क्लास है डेटा से पहले वाली क्लास इसके मिड पॉइंट से स्टार्ट होगा, यानी यहाँ से स्टार्ट होगा। और जो ये नेक्स्ट क्लास है डेटा जहाँ पे ख़त्म हो गया उसके बाद वाली क्लास उस क्लास के मिड पॉइंट पे एंड होगा। क्लियर है? तो यहाँ से इस तरह से स्टार्ट हुआ और यहाँ से इस तरह से एंड हो गया। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की ये प्रॉपर्टी है और ये जनरली बच्चे भूल जाते हैं फिर गलती करते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए उसको ज़ीरो या फिर ग्राउंड से स्टार्ट करना है और ज़ीरो और ग्राउंड पे ही एंड करना है। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, जहाँ से डेटा स्टार्ट हो रहा है उससे पहले की एक क्लास कैलकुलेट करनी पड़ेगी और जहाँ पे डेटा एंड हो रहा है उसके बाद की एक क्लास कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो उन क्लास के मिड पॉइंट पे आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को स्टार्ट एंड एंड कर सकते हैं। तो इस तरह से फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी बन गया। अब थर्ड पार्ट में पूछा है, इज इट करेक्ट टू कंक्लूड दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स आर 153 mm लॉन्ग एंड वाई। तो देखिए मैक्सिमम लीव्स जो हैं वो मेरे पास इस क्लास में अवेलेबल है, यानी 144.5 से 153.5। इस हाइट में मेरे पास मैक्सिमम लीव्स है, बट ये एक रेंज है। यहाँ पे जो लीव्स की एग्जैक्ट हाइट मुझे नहीं मालूम चलती। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में बात कर रहा है ये एग्जैक्ट हाइट की बात कर रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स 153 mm की होंगी। मैं ये नहीं कह सकता क्योंकि मुझे एग्जैक्ट डेटा मालूम ही नहीं है। मुझे क्या मालूम है, मुझे ये मालूम है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स हैं वो इस रेंज में है 144.5 mm से लेके 153.5 mm तक। बट वो 153 mm की है कि 152 mm की है कि 150 mm की है कि 149 mm की है, वो मुझे कुछ भी नहीं मालूम। तो मुझे जस्ट रेंज मालूम है, बट यहाँ पे स्पेसिफिकली पूछा है कि 153 mm के लिए। सो आई कांट आंसर दिस या फिर आई कांट से एनीथिंग अबाउट दिस, एंड द रीज़न इज because in the data we are having the range, we are not having particular values. So this will be my answer for third part, and इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 भी complete. Okay, now we are going to pick question number 5. The following table gives the lifetime of 400 neon lamps. तो neon lamps हैं, उनकी लाइफ दे रखी है आपको। तो इसका मुझे हिस्टोग्राम बनाना है फर्स्ट पार्ट में। तो देखिए 300, 400, 400, 500, तो जो क्लास इंटरवल है वो तो कंटिन्यूअस है, तो इसकी तो मुझे टेंशन नहीं है। तो यहाँ पे मैंने एक्स एक्सेस पे देखिए क्लास इंटरवल्स मार्क कर दी। तो देखिए 0 to 300 डायरेक्ट एक जंप है, तो यहाँ पे क्विंक साइन लगा दिया मैंने। और उसके बाद देखिए 300 to 400 फ्रीक्वेंसी कितनी है 14, तो इसकी हाइट अगर आप देखेंगे तो आपको 14 मिलेगी। फिर 400 to 500 फ्रीक्वेंसी कितनी है 56, तो इसको आप अगर यहाँ पे लाएंगे तो आपको 56 मिलेगा। फिर 500 to 600 फ्रीक्वेंसी कितनी है 60, तो इसको जब आप टच करेंगे तो यहाँ पे ये 60 पे टच होगा। तो इस तरह से मैं बाकी बार्स भी बना दूंगा और मेरा हिस्टोग्राम कंप्लीट होगा। और स्केल मुझे मेंशन करना है हर एक बार में, ठीक है। तो स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस में अपन ने स्केल मेंशन नहीं किया, तो आपको वो स्केल मेंशन करना कंपलसरी है। यहाँ पे देखिए वाई एक्सेस पे 1 यूनिट, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 यूनिट है। यहाँ पे ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट, तो हर एक 1 यूनिट 10 लैम्प्स को रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि यहाँ पे क्या है नंबर ऑफ लैम्प्स। तो इस तरह से मैंने स्केल मेंशन कर दिया और एक्स एक्सेस पे जो था और वाई एक्सेस पे जो था वो भी मेंशन कर दिया। तो ये मेरा हिस्टोग्राम कंप्लीट। अब सेकंड पार्ट में इसमें पूछा है हाउ मैनी लैम्प्स हैव लाइफ टाइम ऑफ मोर देन 700 आवर्स। तो 700 आवर्स से ज़्यादा लाइफ टाइम किन किन लैम्प्स का है। तो देखिए 700 से ज़्यादा, तो 700 से ज़्यादा ये 3 क्लासेज है मेरे पास, तो इन सब का मुझे सम करना पड़ेगा।
तो इन सब का जब मैं सम करूँगा तो मुझे मिलेगा 184, यानी 184 लैम्प्स का मेरे पास जो लाइफ टाइम है वो 700 से ज़्यादा है। ओके, अब पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 2 सेक्शंस अकॉर्डिंग टू द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम। तो 2 सेक्शन के स्टूडेंट्स के मार्क्स गिवन है। तो रिप्रेजेंट द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ बोथ द सेक्शन ऑन द सेम ग्राफ बाय 2 फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स। फ्रॉम 2 फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ 2 सेक्शंस। तो ये 2 क्वेश्चंस हैं, ऐसे समझ लीजिए। ये एक अलग क्वेश्चन है और ये एक अलग क्वेश्चन है। तो मुझे क्या करना है, मुझे इन दोनों के लिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है। बट इन 2 क्वेश्चंस में कॉमन क्या है, ये जो क्लासेस हैं ये दोनों में कॉमन है। तो देखिए, अगर मुझे डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है, हिस्टोग्राम नहीं बनाना, डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है, तो इंट्रोडक्शन वीडियो में अपने डिटेल में स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ डिस्कस की है। ठीक है, तो एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो मस्ट है आपको गो थ्रू करना। अपने को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हर एक क्लास का मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा, यानी क्लास मार्क। तो देखिए, 0 10 का मिड पॉइंट 5, 10 20 का मिड पॉइंट 15, 20 30 का मिड पॉइंट 25, लाइक दिस 35 45। अब नीचे की क्लासेस सेम है तो उनके मिड पॉइंट भी सेम होंगे। तो इस तरह से मैंने मिड पॉइंट्स निकाल लिए। अब मैं इन मिड पॉइंट्स को मार्क करूँगा एक्स एक्सेस पे। तो देखिए 5 10 15 लाइक दिस। अब मिड पॉइंट्स मार्क हो चुके हैं, तो इनके अगेंस्ट मुझे क्या करना है, जो भी फ्रीक्वेंसी है उस साइड पे एक डॉट बनाना है। तो सेक्शन ए लेते हैं। सेक्शन ए है मेरा ब्लू कलर, तो ये वाला है मेरा ब्लू कलर और ये वाला है मेरा रेड कलर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब 5 पे, क्लास मार्क 5 पे फ्रीक्वेंसी कितनी है 3, यहाँ पे देखिए। तो 3 हाइट पे मैंने एक डॉट बनाया, तो देखिए यहाँ पे 3 हाइट पे एक डॉट है। फिर 15 पे देखिए फ्रीक्वेंसी है 9, तो नेक्स्ट डॉट किस पे बनेगा, 15 पे बनेगा। तो यहाँ पे देखिए 15 और हाइट कितनी रखी मैंने इसकी 9। अब नेक्स्ट देखिए 25 पे 17, तो यहाँ पे देखिए 25 पे हाइट आपको कितनी मिलेगी 17, लाइक दिस। इस तरह से मैं डॉट्स बनाता गया और फिर मैंने हर एक डॉट को ज्वाइन कर दिया। तो इस तरह से जो भी मेरा डेटा था वो कंप्लीट हो गया। अब सेम काम मैंने रेड वाले के लिए किया। देखिए रेड वाले में 5 के अगेंस्ट 5 है, देखिए यहाँ पे 5 के अगेंस्ट 5 हाइट रख दी। फिर 15 के अगेंस्ट हाइट 19 है, तो देखिए 15 के अगेंस्ट यहाँ पे 19 हाइट रख दी मैंने। तो इस तरह से मैंने डाटा के अकॉर्डिंग डॉट्स बना लिए और उन डॉट्स को ज्वाइन कर दिया। अब एक काम अभी भी इनकम्प्लीट है इसके अंदर। वो क्या, मेरा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हमेशा 0 से स्टार्ट होगा, ये मैंने आपको बताया है, और 0 पे ही जाके एंड हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले पॉइंट्स देखिए 5 15 25, हर एक उसमें 10 10 का गैप है। तो 45 के बाद आएगा मेरा 55, और 5 से जो पहले आएगा वो आएगा मेरा -5, क्योंकि देखिए -5 एंड 5 के बीच में 10 का गैप है। फिर 5 एंड 15 के बीच में 10 का गैप है। फिर 15 25 के बीच में 10 का गैप है, लाइक दिस। तो 45 के बाद 55 एंड 5 से पहले -5। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा पीछे की तरफ। और यहाँ पे एक चीज़ और गलत है, वो क्या, यहाँ पे कोई भी ट्विंक साइन नहीं होगा, क्योंकि कोई गैप नहीं है। देखिए 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, सब में बराबर गैप है, तो क्विंक साइन नहीं होगा जो कि यहाँ पे बना रखा है। और एक और करेक्शन क्या होगा, इस ग्राफ को मैं एक्स एक्सेस को पीछे की तरफ भी एक्सटेंड करूँगा, और पीछे की तरफ एक्सटेंड करने के बाद मैं इस पर -5 पॉइंट मार्क करूँगा। तो ये है मेरा -5 पॉइंट। तो जो मेरा ब्लू वाला यहाँ पे आके इस तरह से मीट करेगा, और इस एक्स एक्सेस को मैं आगे की तरफ भी एक्सटेंड करूँगा। और जब एक्स एक्सेस को एक्सटेंड करूँगा तो उस पर कहीं पे 55 भी होगा। 55 क्यों, देखिए 45 + 10 55, 45 35 25 15 5 -5 लाइक दिस। तो ये ब्लू वाला एंड कहाँ पे करेगा, ये इस 55 पे एंड करेगा। और ये जो रेड वाला है ये भी इन्हीं पॉइंट से स्टार्ट होगा और एंड भी इन्हीं पॉइंट पे होगा, क्योंकि क्लास इंटरवल तो सेक्शन ए एंड सेक्शन बी दोनों की सेम है। देखिए यहाँ पे तो जो दोनों फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स हैं उनका स्टार्ट एंड एंड पॉइंट सेम होगा। तो 0 से या फिर ग्राउंड से स्टार्ट होंगे और ग्राउंड पे ही एंड हो जाएंगे, यानी एक्स एक्सेस पे। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इन दोनों को कंपेयर करना है और दोनों क्लास की परफॉर्मेंस मेजर करनी है। तो देखिए रेड वाला आप देखेंगे क्लियरली हाइट ज़्यादा है कंपेयर टू ब्लू वाले के, तो परफॉर्मेंस किसकी बेटर है, रेड वाले की, यानी सेक्शन बी की परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर है। अब कोई स्टूडेंट ये भी बोल सकता है कि सर देखिए आपने तो अलग अलग कलर से रिप्रेजेंट कर दिया, एग्ज़ाम में हो सकता है हमारे पास अलग अलग कलर ना हो, तो हम क्या करें। तो देखिए आप इसको इस तरह से डॉटेड या फिर
डैश लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक को, और दूसरे को कंटिन्यूस लाइन से डॉटेड लाइन बना लीजिए या डैश लाइन बना लीजिए। इस तरह से दो अलग अलग टाइप की लाइन बना लीजिए, ठीक है, उससे रिप्रेजेंट कर दीजिए, तो दोनों में डिफरेंस समझ में आएगा। तो आपको कलर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उस केस में। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। द रन स्कोर्ड बाय टीम ए एंड बी ऑन फर्स्ट 60 बॉल्स इन ए क्रिकेट मैच आर गिवन। तो आपको रन्स गिवन है टीम ए एंड टीम बी के। तो ये तो टीम ए का डेटा है, ये टीम बी का डेटा है। तो 1 to 6 बॉल, टीम ए ने 2 रन स्कोर किए, टीम बी ने 5 रन स्कोर किए। 1 to 6 मतलब आप फर्स्ट ओवर समझ सकते हैं। सेकंड ओवर में देखिए टीम ए ने 1 स्कोर किया, टीम बी ने 6 रन स्कोर किए। फिर थर्ड ओवर में देखिए टीम ए ने 8 रन स्कोर किए, टीम बी ने 2 रन स्कोर किए। इस तरह से पूरा 60 बॉल्स का यानी 10 ओवर्स का आपको डेटा गिवन है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है दोनों का, और फिर उसको कंपेयर करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए, अगर मुझे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनता था हिस्टोग्राम से, और हिस्टोग्राम में कंडीशन होती थी क्लास कंटिन्यूस होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप क्लास को कंटिन्यूस करेंगे। तो आप गैप देख रहे हैं यहाँ पे, गैप कितने का है, 1 का है। तो 1 का है तो 0.5 आप लेफ्ट हैंड साइड यानी लेफ्ट हैंड लिमिट या फिर लोअर लिमिट में ऐड करेंगे सब में, और 0.5 आप राइट हैंड साइड या फिर राइट हैंड लिमिट या फिर अपर लिमिट में ऐड करेंगे। तो देखिए 1 में से 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.5, 7 में से 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 6.5, 13 में से 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 12.5, लाइक दिस। तो जितने भी लोअर लिमिट थी सब में से मैंने 0.5 सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब देखिए 6 में 0.5 ऐड कीजिए 6.5, 12 में 0.5 ऐड कीजिए 12.5, 18 में 0.5 ऐड कीजिए 18.5, लाइक दिस। तो जितने भी अपर लिमिट्स थी उनमें सब में मैंने 0.5 ऐड कर दिया। तो इससे क्या हुआ, देखिए कंटिन्यूस हो गई 6.5, 6.5, 12.5, 12.5, 18.5, 18.5, कोई भी गैप नहीं है अब। तो अब ये काम हो गया। तो अब मुझे क्या करना है, क्लास मार्क या फिर मिड पॉइंट निकालना है। तो देखिए मिड पॉइंट क्या आएगा, 3.5, 9.5, 15.5, 21.5, लाइक दिस। सबका आपने मिड पॉइंट निकाल लिया। अब इन मिड पॉइंट्स को आप मार्क कर देंगे एक्स एक्सेस पे। तो देखिए यहाँ पे एक्स एक्सेस पे मैंने मार्क कर दिया। हर एक क्लास मार्क के बीच में जो डिफरेंस है वो 6 का है, देख सकते हैं आप। तो मुझे अगर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन स्टार्ट करना है तो फर्स्ट डेटा से पहले वाला एक क्लास मार्क मुझे चाहिए होगा। तो 3.5 में से अगर मैं 6 सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मुझे मिलेगा -2.5। मोस्ट ऑफ द बच्चे जल्दबाजी में गलती क्या करते हैं, इसको -3.5 लिख देते हैं, प्रॉपर्ली कैलकुलेट नहीं करते। तो 3.5 में से अगर मैं 6 सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मुझे -2.5 मिलेगा, यानी यहाँ से मेरा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन स्टार्ट होगा। अब लास्ट मेरा क्या है, 57.5। तो 57.5 में मैं 6 ऐड करूँगा, तो 57.5 में 6 ऐड करूँगा तो मुझे मिलेगा 63.5, यानी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन यहाँ पे मेरा एंड होगा। अब उसके बाद तो जो डेटा रिप्रेजेंट करना है जिस हिसाब से, तो देखिए रेड कलर से तो मैंने टीम ए को रिप्रेजेंट किया है। तो देखिए 3.5 पे 2, तो देखिए 3.5 पे 2, 9.5 पे देखिए कितना है 1, तो देखिए 9.5 पे 1, फिर 15.5 पे कितना है 8, तो देखिए 15.5 पे 8। तो इस तरह से हर एक डॉट मैंने मार्क कर लिया और इन डॉट्स को ज्वाइन कर दिया। सेम प्रोसेस मैंने ब्लू वाले के साथ भी फॉलो किया। 3.5 पे ब्लू कितना था फर्स्ट 5, यानी ये देखिए, और फिर 9.5 पे कितना था 6, तो यहाँ पे आप देखिए 6, तो लाइक दिस। तो इस तरह से जस्ट मुझे डॉट्स को ज्वाइन करना है और ये मेरा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कंप्लीट। तो इसमें जस्ट फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है, इसके अलावा कोई एडिशनल क्वेश्चन नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। अ रैंडम सर्वे ऑफ नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ वेरियस एज ग्रुप्स प्लेइंग इन ए पार्क वाज फाउंड एज फॉलो। तो अलग अलग एज ग्रुप के बच्चे पार्क में खेल रहे थे, तो उनका सर्वे किया गया कौन सी एज ग्रुप के कितने बच्चे हैं। तो देखिए 1 to 2 ईयर्स कितने हैं, 5 चिल्ड्रन है। 2 to 3 ईयर्स कितने हैं, 3 चिल्ड्रन है। 3 to 5 ईयर कितने हैं, 6 चिल्ड्रन है, एंड लाइक दिस। तो मुझे क्या करना है, मुझे इसका हिस्टोग्राम बनाना है। तो देखिए अगर क्लास इंटरवल सेम होती तो हिस्टोग्राम बनाना कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। जस्ट आप नीचे एक्स एक्सेस पे क्लासेस बनाइए और जो भी फ्रीक्वेंसी दे रखी है उसके अकॉर्डिंग बार की हाइट बना दीजिए। बट यहाँ पे प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा। कॉम्प्लिकेटेड क्यों होगा, क्योंकि देखेंगे आप यहाँ पे तो सबके अंदर क्लास की साइज़ या क्लास वेट सेम नहीं है। अब ऐसे केस में अपने को जो बार होता है उसकी हाइट रिकैलकुलेट करनी पड़ती है, और वो रिकैलकुलेट क्यों करनी पड़ती है, कैसे करनी पड़ती है, विथ रीज़न विथ लॉजिक, वो आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में पूरा डिटेल में डिस्कस है। तो एक बार आप लोगों के लिए मस्ट है वो गो थ्रू करना। यहाँ पे मैं वापस ब्रीफ करूँगा बट स्टेप्स ब्रीफ करूँगा, ज़्यादा डिटेल में लॉजिक एंड रीज़न अपन उसमें नहीं जाएंगे।
तो एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो प्लीज़ गो थ्रू कीजिए। तो अब देखिए अपने को ये तो मालूम चल गया जो फ्रीक्वेंसी है उससे अपना काम नहीं चलेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी के हिसाब से अपन बार की हाइट नहीं बना सकते। तो बार की हाइट अपने को रिकैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो प्रोसेस क्या है, देखिए जो भी क्लास है उसकी मुझे क्लास विड्थ या फिर क्लास साइज कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो वो कैसे करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी 2 - 1 1, 3 - 2 1, 5 - 3 2, 7 - 5 2, 10 - 7 3, 15 - 10 5, 17 - 15 2। तो इस तरह से मैंने हर एक क्लास की क्लास विड्थ निकाल ली। अब ये क्यों निकाली है, क्योंकि इसकी हेल्प से मैं मेरी हाइट रिकैलकुलेट करूँगा। अब हाइट कैसे रिकैलकुलेट करूँगा, देखिए, और किसकी हाइट रिकैलकुलेट कर रहा हूँ, जो मैं हिस्टोग्राम में बार्स बनाऊँगा। जनरली क्या होता था, बार की हाइट वो होती थी जो फ्रीक्वेंसी गिवन होती थी, बट क्योंकि क्लास विड्थ अलग अलग है तो फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग अपन बार की हाइट नहीं बना सकते, तो इसलिए अपन बार की हाइट रिकैलकुलेट कर रहे हैं। और वो रिकैलकुलेट कैसे करते हैं, देखिए, फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास विड्थ मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई आप उस नंबर से करते हैं जिस नंबर के अकॉर्डिंग या फिर जिस क्लास विड्थ के अकॉर्डिंग आपको डेटा को रिप्रेजेंट करना है। तो जनरली अपन क्या करते हैं, जो भी मिनिमम क्लास विड्थ अपने पास अवेलेबल होगी उसके अकॉर्डिंग अपन डेटा रिप्रेजेंट करेंगे। तो अपने पास यहाँ पे मिनिमम क्लास विड्थ 1 अवेलेबल है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो देखिए सबके अंदर 1 मल्टीप्लाई किया हुआ है। अगर मिनिमम क्लास विड्थ 1 की जगह कुछ और होती, लेट्स सपोज 2 होती, तो यहाँ पे हर एक 1 की जगह 2 आता। क्लियर है। तो अब देखिए लेंथ ऑफ रेक्टेंगल यानी हाइट ऑफ बार की बात कर रहे हैं अपन। फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय विड्थ यानी 5 डिवाइड बाय 1, 3 डिवाइडेड बाय 1, 6 डिवाइड बाय 2, 12 डिवाइड बाय 2, 9 डिवाइड बाय 3, 10 डिवाइड बाय 5, 4 डिवाइड बाय 2। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाले पोर्शन में, यानी फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय विड्थ किया हुआ है। और फिर मैंने 1 से सबको मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि इस क्लास विड्थ के अकॉर्डिंग मुझे डेटा रिप्रेजेंट करना है। तो मुझे जस्ट अब क्या करना है, इन सबको कैलकुलेट करना है। तो देखिए यहाँ पे आ गया 5 3 3 6 3 2 2 लाइक दिस। तो ये जो नंबर्स आए हैं ये मेरे को बताएंगे कि मुझे बार की हाइट कितनी सेट करनी है, क्योंकि बार की हाइट मैं इनके अकॉर्डिंग सेट करूँगा, फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग सेट नहीं करूँगा। देखिए फ्रीक्वेंसी 12 है बट बार की हाइट मैं 6 बनाऊँगा, फ्रीक्वेंसी 9 है बट बार की हाइट मैं 3 बनाऊँगा, फ्रीक्वेंसी 10 है बट बार की हाइट मैं 2 बनाऊँगा, फ्रीक्वेंसी 5 है, इधर बार की हाइट भी 5 है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट जहाँ पे फ्रीक्वेंसी एंड बार की हाइट अलग अलग है तो वहाँ पे मैं इस वाले डेटा को यूज़ करूँगा। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। तो अब देखिए एक्स एक्सेस पे मैंने एज इन ईयर रिप्रेजेंट कर दिया और वाई एक्सेस पे नंबर ऑफ चिल्ड्रन प्लेइंग इन द पार्क। अब यहाँ पे मार्किंग कर दी 1 2 3 अप टू 17 और इधर भी वाई एक्सेस पे भी मार्किंग कर दी। तो अब देखिए डेटा रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट क्लास मेरी क्या है 1 to 2, देखिए 1 to 2 ये वाला बार बनेगा। हाइट कितनी आएगी इसकी, यहाँ पे देखिए हाइट हाइट आएगी 5, तो हाइट आई 5 देख सकते हैं आप। फिर 2 to 3 देखिए यहाँ से यहाँ तक। अब बार की हाइट कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। देखिए आप यहाँ पे बार की हाइट 3 है। अब देखिए 3 to 5 ये एक बार है, सिंगल बार 3 to 5, बार की हाइट कितनी होगी 3। देखिए फ्रीक्वेंसी 6 है बट बार की हाइट 3 है, तो आप इस वाले बार की हाइट देखिए आपको 3 मिलेगी। अब नेक्स्ट देखिए 5 to 7, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक 5 to 7, बार की हाइट कितनी होगी 6 होगी। फ्रीक्वेंसी 12 है बट बार की हाइट 6, तो आप देखेंगे बार की हाइट 6 ही बनाई है मैंने। तो लाइक दिस आप हर एक क्लास इंटरवल के लिए बार की हाइट इस तरह से बना देंगे और ये आपका हिस्टोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। और एक चीज़ और, स्केल। पीछे भी जो अपन ने क्वेश्चंस किए हुए मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में हो सकता है अपन ने स्केल मिस कर दिया हो, बट जहाँ जहाँ पे मुझे याद आया मैंने स्केल के बारे में आपको बताया। तो एक चीज़ मैं वापस आपको बता दूँ, आपको हर एक बार ग्राफ में, चाहे वो हिस्टोग्राम हो या नॉर्मल बार ग्राफ हो या फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हो, आपको जहाँ पे भी स्केल मेंशन करना है वो आप प्रॉपरली मेंशन करेंगे, इट्स अ मैंडेटरी थिंग। तो यहाँ पे देखिए 1 यूनिट एज ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी 1 यूनिट मेरा क्या रिप्रेजेंट कर रही है एक्स एक्सेस में, 1 ईयर, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 ये क्या है, ईयर्स है। तो 1 यूनिट मेरा 1 ईयर रिप्रेजेंट कर रही है एक्स एक्सेस पे। वाई एक्सेस पे देखिए 1 यूनिट क्या रिप्रेजेंट कर रही है, वाई एक्सेस पे 1 यूनिट जो है 1 चाइल्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इस तरह से आपको हर एक क्वेश्चन में जहाँ पे अगर पीछे भी कहीं मिस हुआ है तो आपको स्केल लिखना ही लिखना है, एक्स एक्सेस का और वाई एक्सेस का। कई बार क्या होता है कि एक्स एक्सेस का स्केल होता ही नहीं है, क्योंकि डेटा जो होता है वो अनग्रुप्ड होता है, तो उस केस में आप सिर्फ वाई एक्सेस का स्केल लिख सकते हैं। बट जहाँ पे भी स्केल पॉसिबल है वहाँ पे आपको स्केल मेंशन करना है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, 100 surnames were randomly picked from a local telephone directory and frequency distribution of number of letters in English alphabet in surnames was found as follow।
तो रैंडमली सरनेम्स पिक किए 100 सरनेम्स, कोई 4 लेटर का था, कोई 5 लेटर का था, कोई 10 लेटर का था, लाइक दिस। तो जितने लेटर का था उस हिसाब से डेटा प्रिपेयर किया गया। तो 1 to 4 लेटर के सरनेम कितने थे? 6 थे। 4 to 6 लेटर्स के सरनेम कितने थे? 30 थे। तो इस तरह से पूरा डेटा आपको गिवन है, आपको इसका हिस्टोग्राम बनाना है। तो हिस्टोग्राम बनाते वक्त सबसे पहले ये देखिए, क्या हर एक क्लास के अंदर क्लास फिट सेम है? तो आप देखेंगे ऐसा नहीं है, क्लास फिट सेम नहीं है। तो क्लास फिट सेम नहीं है तो हिस्टोग्राम कैसे बनेगा? तो सबसे पहले आपको बार्स की हाइट रिकैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो अगेन सेम चीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा, इंट्रोडक्शन वीडियो में अपन ने विथ लॉजिक विथ प्रॉपर रीजनिंग ये सारा डिटेल में डिस्कस किया है, तो एक बार आपको वो देखना या गो थ्रू करना मस्ट है। यहाँ पे अपन सिर्फ प्रोसेस को डिस्कस कर रहे हैं। तो अब देखिए, तो हाइट रिकैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले क्लास विड्थ कैलकुलेट करनी पड़ती है, और क्लास विड्थ होती है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी 4 - 1 3, 6 - 4 2, 8 - 6 2, 12 - 8 4, 20 - 12 8। तो इस तरह से मैंने हर एक क्लास की क्लास विड्थ कैलकुलेट कर ली। अब जब क्लास विड्थ कैलकुलेट हो गई तो फ्रीक्वेंसी जो कि यहाँ पे है डिवाइड बाय विड्थ जो कि यहाँ पे है, मल्टीप्लाई बाय द नंबर या फिर विड्थ ऑफ द क्लास, जिस विड्थ के अंदर मैं मेरे डेटा को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। तो अपने केस में अपन क्या क्या करेंगे, जो भी मिनिमम विड्थ अवेलेबल होगी पूरे डेटा में वो अपन पिक करेंगे। तो यहाँ पे मिनिमम विड्थ 2 अवेलेबल है, तो अपने को यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना है। पिछले वाले क्वेश्चन में मिनिमम विड्थ 1 थी, तो सबको अपन ने 1 से मल्टीप्लाई किया था। तो यहाँ पे मिनिमम विड्थ 2 है, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। तो देखिए 6 डिवाइड बाई 3 यहाँ पे किया, 30 डिवाइड बाई 2 यहाँ पे किया, 44 डिवाइड बाई 2 यहाँ पे किया, 16 डिवाइड बाई 4 यहाँ पे किया, 4 डिवाइड बाई 8 यहाँ पे किया, और फिर सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरह से मैंने मेरे बार की हाइट रिकैलकुलेट की, तो ये डेटा आया मेरे पास। अब मैं जब हिस्टोग्राम बनाऊंगा तो बार की हाइट मैं ये रखूँगा, ना कि जो मेरे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है वो। तो अब देखिए एक्स एक्सेस वाई एक्सेस पे नंबरिंग कर दीजिए जो भी डेटा है उसके अकॉर्डिंग। तो देखिए सबसे पहले क्लास मेरी 1 to 4 यहाँ से लेके यहाँ तक। हाइट क्या होगी इसकी? हाइट यहाँ पे देखिए 4 होगी। 6 फ्रीक्वेंसी है बट हाइट 4 मैंने रिकैलकुलेट की है, तो हाइट मैंने 4 रखी है, तो 5 से थोड़ा सा नीचे। अब नेक्स्ट है 4 to 6, तो देखिए यहाँ पे 4 to 6 हाइट कितनी होगी? 30। तो आप देख सकते हैं हाइट मैंने 30 बनाई है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी 30 है। अब नेक्स्ट देखिए 6 to 8, 6 to 8 यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। इसमें हाइट कितनी होगी? 44। तो देखिए हाइट मैंने 44 रखी है। अब 8 to 12, तो 8 to 12 देखिए हाइट कितनी है? 8। तो यहाँ पे कहीं पे आगे मीट होगी। फ्रीक्वेंसी 16 है बट हाइट 8 रखी है मैंने। तो ये हाइट रिकैलकुलेट करने का रीज़न, लॉजिक, इसकी पीछे की रीजनिंग क्या कंसेप्ट है, वो सारा इंट्रोडक्शन वीडियो में डिटेल में डिस्कस हुआ है। तो ये आपका प्रोसेस है, अगर विड्थ वेरी करती है तो इस प्रोसेस से आपको हिस्टोग्राम बनाना है, तो आपको उसका लॉजिक और रीज़न भी मालूम होना चाहिए। तो फर्स्ट पार्ट हो गया आपका, हिस्टोग्राम बन गया। सेकंड पार्ट में आपसे पूछा है राइट द क्लास इंटरवल इन विच द मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम्स लाई। तो वो तो आप यहाँ से डेटा से भी देख सकते हैं, सबसे ज़्यादा सरनेम किस उसमें लाई करते हैं? 6 to 8 में। कितने हैं? 44। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट, और ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, तो एक बार कम से कम आपको अपने हाथ से सारे क्वेश्चंस गो थ्रू करने चाहिए, और उसके बाद भी कहीं कुछ इशू रहता है तो एक्स्ट्रा बुक या एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कीजिए, और उनमें कहीं कुछ इशू आता है तो प्लीज़ लेट अस नो, वी विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट एक्सरसाइज। Your mentoring. Make a difference. Hereby students can contact us for group and individual mentoring session. Our location is mentioned in video description. Others can contact us for online classes, online doubt clearing sessions, and for other online videos which are not publicly available on YouTube. Thank you.